अस्पताल की ओटी में किया प्रेमिका का काम तमाम। प्रेमी ने जहर का इंजेक्शन देकर थाम दी सांसें। आखिर कैसे हुआ इस इतने बड़े कांड का खुलासा, आइए आपको बताते हैं। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध मौत का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार शादी का दबाव बना रही प्रेमिका की अस्पताल के ही कर्मचारी और उसके साथी ने ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। वारदात का रूप देने के लिए एक फर्जी नोट लिखकर शव के पास रख दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक फफुंडा निवासी 25 वर्षीय नेहा लोहिया नगर स्थित एमसीसी अस्पताल में नर्स थी। शनिवार सुबह वह अपनी ननद के साथ ड्यूटी पर गई थी। दोपहर करीब 12 बजे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में वह अचेत अवस्था में मिली। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से सल्फर की गोलियां और एक नोट भी मिला, जिसमें ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए गए थे। मृतका के परिजनों ने की लिखावट पर संदेह जताते हुए की आशंका व्यक्त की। उन्होंने पुलिस को नेहा की पुरानी लिखावट भी दिखाई और बताया कि ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का विवाद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने के एंगल से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल खंगाली, जिसमें सामने आया कि अस्पताल कर्मचारी सुरेश और नेहा के बीच पिछले 7-8 महीने से प्रेम संबंध थे। फुटेज में नेहा, सुरेश और एक अन्य कर्मचारी फरहान के साथ ओटी में जाते दिखाई दी, जबकि कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहनकर अकेला बाहर निकलता नजर आया। पूछताछ में सुरेश ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसका 5 साल का बेटा है। नेहा लगातार उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने फरहान के साथ मिलकर इस पूरी योजना बनाई। पुलिस के अनुसार नेहा ने कमजोरी महसूस होने की बात कही तो उसे ड्रिप लगाने के बहाने ओटी में ले जाया गया। वहां ड्रिप में जहरीला रासायनिक पदार्थ मिलाकर इंजेक्ट कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नोटपैड पर नोट लिखा और उसे नेहा के पास रख दिया। मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। जांच में ये भी सामने आया कि नेहा के पति रवि कुमार ने करीब 1 वर्ष पहले कर ली थी। पति की मौत के बाद परिवार और बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नेहा ने निजी अस्पताल में नौकरी शुरू की थी। के परिवार गिरोह से पता लगता है कि मृतका की शादी लगभग 2.5 वर्ष पहले फफुंदा में हुई थी तथा 1 वर्ष पहले किन्हीं कारणवश उसके पति का देहांत हो गया था। मायके और ससुराल पक्ष दोनों के द्वारा बताया गया कि उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है तथा किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। साथ ही नोट में जो राइटिंग है वह उन्हें उनकी बेटी की नहीं लग रही है। इस तथ्य पे जब पुलिस आगे जांच करती है तो अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता लगता है कि घटना के समय उसके साथ सुरेश और फरहान, जो कि उसी अस्पताल में काम करते हैं, वह भी अंदर जा रहे हैं। कुछ देर बाद सुरेश ग्लव्स पहन के कमरे से बाहर आता है। पुलिस के द्वारा दोनों को जब हिरासत में लेके कड़ाई से पूछताछ की जाती है तथा उनके फोन कॉल चेक किए जाते हैं तो दोनों के द्वारा घटना कायद करना स्वीकार किया जाता है। सुरेश के द्वारा बताया गया कि वह शादीशुदा है, उसके 5 साल का एक बेटा है। पिछले 7 से 8 महीने पहले उसके साथ उसकी दोस्ती मृतका से हो गई थी। मृतका के द्वारा उसके साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की गई थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं था। आज मौका पाते ही जब पीड़िता के द्वारा बताया गया कि उसे कमजोरी फील हो रही है तो ड्रिप चढ़ाने के बहाने सुरेश व फरहान दोनों ही उसके साथ कमरे में जाते हैं तथा ड्रिप के साथ एक कोई रासायनिक पदार्थ मिलाकर उसे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है तथा पुलिस को गुमराह करने के लिए पास ही पड़े नोटपैड के से लिखकर वो पास में डाल देते हैं। फील्ड यूनिट के द्वारा सभी को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस के द्वारा दोनों को ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मामले में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।